हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जो लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उन प्रश्नों को अच्छे से लगा लीजिए, तब हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 5 + 55 + 555 का योग ज्ञात करना है n पदों तक। तो उसके लिए देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या फिर गुणोत्तर श्रेणी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि ना तो ये समांतर श्रेणी है और ना ही ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो इसे हमें किसी एक श्रेणी में बनाना होगा। तो किस तरह से हल करेंगे, चलिए देखते हैं। तो लिख लेंगे इसको Sn बराबर 5 + 55 + 555। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से 5 को कॉमन कर लेते हैं, तो 1 + 1 1 प्लस, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद क्या करना है, इसमें ऊपर नीचे 9 से गुणा कराएंगे। तो जो बाहर लिख लेंगे, जो नीचे से गुणा कराएंगे 9, उसको बाहर लिख लेंगे और इसमें 9 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9 + 99 + 999, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग, 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं। ऐसे 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, मतलब 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2, इसी 10 की घात 3 - 1। इसी तरह से इसको n पदों तक लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 5/9। और यहाँ क्या करते हैं कि जो 10 है, 10 का स्क्वायर है, 10 की घात 3, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 की घात 3, ठीक है। और यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो लिखेंगे 1 + 1 + 1, ठीक, n बार। तो 5/9 अगर यहाँ पे देखा जाए तो अब ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। कैसे पता चलेगा? पहला पद हमें दिया गया है 10, इसका जब हम लोग सार अनुपात पता करेंगे तो दूसरा पद बटे पहला पद कराएंगे तो आ जाएगा 10। ऐसे तीसरा पद बटे दूसरा पद कराओगे तब भी जो है सार अनुपात यहाँ पे सेम मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसमें गुणोत्तर श्रेणी के योग का फार्मूला लगाएंगे, जो कि होता है a r⁻n - 1 r - 1 हो जाएगा, माइनस इसका योग करेंगे, एक आया है n बार तो इसका योग आ जाएगा n। फिर इस 5/9 का अंदर गुणा करा देते हैं तो जाएगा 5/9, यहाँ 10, 10 की घात n - 1/9 माइनस 5/9 और n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सलूशन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है, इनका भी n पदों तक योग ज्ञात करना है। दिया 0.6, 0.66 एंड 0.666, ऐसे ही हमें n पदों तक दिया गया। तो ये भी कोई श्रेणी नहीं है, तो इसे भी हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में चेंज करते हैं। सबसे पहले इसे लिखोगे Sn बराबर 0.6 + 0.66 + 0.666 ... उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग 6 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 0.1 + 0.11 + 0.111 और ऐसे ही n पदों तक। तो इसमें भी क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करा लेंगे ऊपर नीचे, तो 6/9 हो जाएगा। यहाँ 0.9 + 0.99 0.999 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 - 0.1 प्लस इसको 1 - 0.01 और ऐसे ही इसको लिखेंगे 1 - 0.001, ठीक है। और ये सिलसिला चलेगा n पदों तक। 6/9
अभी यहाँ पे 1 1 1 अलग कर लेते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितनी बार, n बार। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो माइनस आया है उसको कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, 0.1 बचेगा प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस कितनी बार, n बार आएगा ये भी। अब यहाँ पर एक एक n बार है तो इसका योग आ जाएगा n, तो इसको लिख लेते हैं n माइनस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, तो इसका पहला पद हो जाएगा 0.1 और r निकालेंगे दूसरा पद बटे पहला पद, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/10 मतलब 0.1, तो इसका जो सार अनुपात है वो भी 0.1 आ गया। तो जब संख्या सार अनुपात जो है एक से छोटा होता है तो योग का फार्मूला होता है a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे योग का फार्मूला लगाते हैं, a क्या है 0.1 है, फिर 1 माइनस आर, आर दिया गया है हम लोग को, इसको कर लेते हैं हम लोग मझले ब्रैकेट में और इसको लिखेंगे r को 0.1 पावर n अपॉन 1 माइनस 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका योग, अंदर गुणा कराओगे तो हो जाएगा 6/9 n माइनस 6/9, यहाँ पे हो जाएगा 0.1 अपॉन एक में से 0.1 घट जाएगा तो बचेगा 0.9 और यहाँ बचेगा अपने पास 1 माइनस 0.1 की पावर n, तो इसको लिख सकते हैं 6/9 n माइनस दशमलव दशमलव कट जाएगा तो ये भी हो जाएगा 6/9 81 और 1 माइनस 0.1 की पावर n आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है कि श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए और यहाँ पे में जो श्रेणी दी गई है इसमें दिया है 2 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 6 और प्लस 6 गुणे 8 का n पदों तक योग ज्ञात करना है। तो ना तो ये कोई गुणोत्तर श्रेणी बन रही है ना ही ये समांतर श्रेणी बन पा रही है, तो इसका हमें nवां पद पता करना है। तो उसके लिए देखिए इसमें क्या पैटर्न बन के आ रहा है nवें पद के लिए। तो यहाँ 2 है, फिर 4 है, 6 है, मतलब सम संख्याएं आई है और सम संख्याओं को हम लोग दर्शाते हैं 2n से, मतलब n के प्लेस पर 1 रख दे तो 2 मिल जाएगा, फिर 2 रखेंगे 2 2 4, 3 रखेंगे तो 6 और फिर यहाँ 4 आया है मतलब इससे 2 ज्यादा तो 2n प्लस 2 कर देते हैं, मतलब यहाँ पे रखेंगे तो 2 1 कम 2 प्लस 4, 2 रखेंगे 2 2 4 2 6, 3 रखेंगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, सही है। तो ये मिल गया हम लोग को श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद मिल गया हम लोग को। अब इसमें हमें कहा गया श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए जहां जहां n है वहां पे 20 रख देते हैं, 2 गुणे 20 प्लस 2 गुणे 20 प्लस 2 तो 20 दूना 40 प्लस 40 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा 40 प्लस 42 और जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 82, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, लेकिन यहाँ पे एक गलती ये हो गई है कि यहाँ पे जो बना है वो क्रॉस है, मतलब मल्टीप्लाई कराना है इन दोनों को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन बना देते हैं, ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 0 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो आएगा 1680, 20वां पद जो हम लोग का होगा 1680 होगा। नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कहा गया कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को
12,000 में खरीदता है और वह 6,000 रुपये नकद भुगतान करता है और शेष राशि को 500 रुपये की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी? देखा जाए तो जो ट्रैक्टर की कीमत है जितने में खरीदता है वो है 12,000 और 6,000 रुपये नकद भुगतान कर देता है। तो जो शेष राशि होगी वो कितना होगी ये देखते हैं। तो 12,000 रुपये का ट्रैक्टर है, उसमें से 6,000 रुपये दे चुका है, तो बचे 6,000 रुपये। 6,000 रुपये उसे देने होंगे। तो ब्याज देखते हैं, ब्याज देगा ये 6,000 रुपये बचे हैं, 6,000 रुपये पर देगा 12% का ब्याज। फिर अगले महीने बचेंगे उसके पास 5500 रुपये, उस पर देगा 12%। फिर ऐसे करके 5,000 रुपये बचेगा और इस पर देगा 12% का ब्याज। इसी तरीके से देते हुए जो अंतिम महीना होगा उस पर बचेगा उसके पास 500 रुपये और उस पर भी उसे 12% का ब्याज देना होगा। ठीक है, तो प्रश्न में हमारे ये कहा गया था कि हर महीने 500 रुपये देता है और जो ब्याज बना होता है उसको भी देता है। ठीक है, तो देखा जाएगा तो ये हो गया 6,000 प्लस 5500 प्लस 5,000 और प्लस 500 और गुणे 12%। ठीक है, 12% को मैंने कॉमन कर लिया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 500 प्लस 1,000 प्लस 1,500 और ऐसे ही लास्ट में बचेगा अपने पास 5500 प्लस 6,000। ठीक है, और गुणे 12%। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। मतलब हमने 500 को पहले लिख लिया, फिर उसके पहले 1000 आ गया उसको लिख लिए, 1500 लिख लिए, इस तरीके से। अब यहां पर देखेंगे तो ये बना रहा है एक समांतर श्रेणी, तो इसका योग पता कर लेते हैं। और इसमें जो पदों की संख्या होगी पहले उसको ज्ञात करना पड़ेगा हमें। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए देखो a बराबर दिया गया है हमें 500, d हो जाएगा 1,000 माइनस 500, तो ये हो जाएगा 500 रुपये। और L का मान दिया गया है 6,000 रुपये। तो फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। 6,000 L का मान हो गया, A का मान 500 प्लस n-1 और D हो जाएगा 500। तो यहाँ पे 500 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ये 5500 रुपये। यहाँ पर 500 और n-1, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे बचेगा 11, n-1 इधर भेज देंगे तो n बराबर हो जाएगा 11 प्लस 1 बराबर 12। ठीक, मतलब 12 महीने में पूरा जो है ब्याज चुकता कर देगा। n का मान मिल चुका है। ठीक है, इतने जो वैल्यू है इससे हमने n का मान पता कर लिया। अभी योग ज्ञात करना है इसका ब्याज का, तो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला होता है योग का n/2 मतलब 12/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी है 500। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 छंग 12, 5 दूनी 10 प्लस यहाँ बचेगा 11, 11 बचे 55। ठीक, 5500 रुपये हो गए। ये जोड़ेंगे इनको तो आ जाएगा 6 गुणे 6500। तो इसका गुणा करा लेंगे हम लोग, आएगा
जीरो जीरो, 6 पंचे 30 का जीरो हासिल 3 मिल गया, 6 36 और 3 39 हो जाएगा, गुणे 12/100, 2 जीरो कट गया, ठीक। तो 390 गुणे 12, ये हो गया इसका ब्याज, है ना, ये ब्याज है। तो 0, 12 9 108, तो 8 मिल गया, हासिल मिल गया 10, और बात है 36 और 10 46, ठीक है। तो इस तरह से उसे 4,680 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ गए। जो ट्रैक्टर की कुल कीमत हो जाएगी 12,000 प्लस 4,680 रुपये ब्याज, हो जाएगा 0 8 6 4 2 6 और 1 ये, ठीक है। 16,680 रुपये कुल कीमत उसे देनी पड़ेगी। नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है शमशाद अली 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है और वह 4,000 रुपये नगद देता है, ठीक है, तथा शेष राशि को 1,000 रुपये वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 10% वार्षिक ब्याज भी देता है, उसे स्कूटर के लिए कुल कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देखा जाए जो शेष राशि बची है इसके पास भी देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो खरीदता है 22,000 रुपये में और उसमें से 4,000 रुपये देता है, तो बचे इसके पास 18,000 रुपये जिस पर उसको ब्याज देना होगा। तो अगर हम लोग ब्याज की बात करें तो पहले वर्ष 18,000 रुपये पर वो ब्याज देगा 10% का, प्लस फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, 1,000 रुपये का भुगतान कर देगा और जो बचा रहेगा फिर उस पर जो है ब्याज देगा। तो 17,000 बचे, इस पर 10% और ऐसे ही 16,000 का 10% और ऐसे करते हुए वो पहुंचाएगा लास्ट में 1,000 रुपये पर 10% देगा और प्लस जो भी धनराशि होगी उसको दे देगा, ठीक है। तो यहां पर भी 18,000 प्लस 17,000 प्लस 16,000 1,000 और कॉमन कर लेंगे 10% को, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 और ऐसे ही 17,000 लास्ट में देगा, फिर 18,000, ठीक है। इसको हमने अरेंज कर लिया। अब देख पा रहे हैं ये बन रहा है एक समांतर श्रेणी, क्योंकि इनका समांतर जो है वो समान है। पदों की संख्या देखी जाए तो 1 2 3 करके से 18 बार है, तो n बराबर हो जाएगा 18, ठीक है। तो यहां सीधा योग पता करते हैं हम लोग। योग हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, और d कितना है यहाँ पे 1,000 का अंतर है, गुणे 10%, 2 9 18, 9 हो गया, और 2,000 प्लस यहाँ बचेगा 17 गुणे 1,000 गुणे 10%, तो 17,000 ये हो जाएगा और 2 ये 19,000 गुणे 10%, 2 जीरो कट जाएगा, गुणा कराएंगे 19 9 171 हो जाएगा, ये 00, ठीक है। इतना इसे ब्याज देना पड़ेगा।
ठीक है, इतना ब्याज देना पड़ेगा। तो हम लोग कुल कीमत पता करें स्कूटर की, कुल कीमत, तो जिसकी प्राइस थी 22,000 थी, उस पर 17,100 रुपये का ब्याज देना पड़ गया। तो जोड़ेंगे इसको, तो 001, 7 2 9 हो जाएगा और एक 3, ठीक, 39,100 रुपये इसे देने पड़ेंगे। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा गया एक व्यक्ति अपने 4 मित्रों को पत्र लिखता है, वह प्रत्येक को उसकी नकल करके 4 दूसरे व्यक्तियों को भेजने का निर्देश देता है। मतलब जिन 4 व्यक्तियों को पत्र लिखेगा उनसे कहेगा कि वो प्रत्येक व्यक्ति 4 लोग को और पत्र लिखकर भेजे, कहा, तथा उनसे यह भी करने को कहता है कि प्रत्येक पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस श्रृंखला को जारी रखे। मतलब जिसको ये पत्र प्राप्त होगा वो और भी 4 व्यक्तियों को ये पत्र भेजेगा। यह कल्पना करके कि श्रृंखला न टूटे तो 8वें पत्रों के समूह भेजे जाने तक कितना डाक खर्च होगा, जबकि एक पत्र का डाक खर्च आता है 50 पैसे। तो हम पहले ये पता कर लेते हैं कि 8वें पंक्ति तक पहुंचने तक जो है, या 8वें श्रृंखला तक पहुंचने तक जो है कितने पत्र हो जाएंगे, ये पता कर लेते हैं। तो जो पहला व्यक्ति भेजेगा पत्र, या लिख लेते पत्रों की संख्या जो बनेगी टोटल, ये हो जाएगी 4, 4 की घात 2, है ना, 4 की घात 3, यहां प्लस लगा लेते हैं कि एक बार में 4 पत्र गया, फिर 4 लोग और, फिर 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, ऐसे 16 चौको 64 हो जाएगा, और ये चलेगा श्रृंखला 8 तक, तो 4 की घात 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये गोत्र श्रेणी है, तो योग का फार्मूला लगाएंगे जब हम लोग, तो a r की पावर n-1 अपॉन r-1 हो जाएगा, तो 4 - 1, तो 4 गुणे यहां बचेगा, इसका गुणा करा लेंगे, गुणा कराने पर आएगा 65 536 - 1/3, तो 4 गुणे इसमें से 1 घटा लेंगे, ये हो जाएगा 65 535/3, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 8 24, 3 चौक 12 और 3 बचे 15, 4 गुणे 21 84, 5 आ गया, इसको 4 से गुणा करा लेंगे, आएगा 87,380, ठीक है, इतने पत्र भेजे। अगर हम लोग खर्च की बात करें तो 87,380 है पत्र, एक पत्र का खर्चा आता है 50 पैसे, मतलब 0.50 रुपए, इसको गुणा कराएंगे, आएगा 43,690 रुपए, ठीक है। तो इतना खर्च आएगा टोटल इसको पत्र को भेजने में। नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है एक आदमी ने एक बैंक में 10,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा किया। ठीक है, साधारण ब्याज पर जमा किया है, इसका मतलब ये है इसे ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा, तो हर साल जो भी ब्याज उसे मिलेगी वो सेम रहेगी। तो इसका जो धन है वो है 10,000 रुपये। तो ब्याज अगर पता करें प्रतिवर्ष कितना मिलेगा, तो 10,000 रुपये है, उसका 5% मिलता है, तो ये हो जाएगा 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये उसे हर महीने मिल रहे हैं ब्याज के तौर पर। ठीक है, वार्षिक ब्याज है तो हर वर्ष मिलेगा। जब से रकम बैंक में जमा की गई तब से 15 वर्ष में उसके खाते में कितनी रकम हो गई? तो 15वें वर्ष में जो रकम होगी हो जाएगी 10,000 प्लस
500 प्लस 500 हर साल इसको मिलता रहेगा 15 वर्षों तक। ठीक है, 15 बार मिलेगा। तो 15 बार 500 रहेगा, तो 15 गुणे 500 10,000 प्लस 15 × 75। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि कहा है 15 बार, मतलब 15 वर्ष, तो 15 वर्ष की भी ब्याज नहीं मिली है, तो सिर्फ 14 बार रहेगा यहाँ। तो ये हो जाएगा 14 और 14 पंचे हो जाएगा 70, मतलब 7,000 रुपये। 7,000 रुपये। तो देखा जाए तो 15 वर्ष जिसकी रकम हो जाएगी 17,000 रुपये। 17,000। ठीक है, ऐसे ही कहा है जहां तक 20वें वर्ष, देख लेते हैं क्या कहा है। कहा गया है 20 वर्ष बाद। देखो पहले कहा था 15वें वर्ष में, अब कह रहा है 20 वर्ष बाद। जब 20 वर्ष बाद कहेगा तो हमें पूरा लेना पड़ेगा। 20 वर्ष बाद रकम, मतलब 20वां साल कंप्लीट हो गया है, तो जाएगा 10,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, और ये लिखेंगे हम लोग कितनी बार? 20 बार। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर 15वें वर्ष कहा था, मतलब 15 वर्ष पूरा नहीं हुआ था तब की बात कर रहा था, तो 14 वर्ष की ब्याज टोटल रहेगी। यहाँ पे 20 वर्ष कंप्लीट हो गया है, कह रहा 20 वर्ष के बाद। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 प्लस 20 गुणे 500, तो 10,000 प्लस 5 दूनी 10, ये भी हो जाएगी ब्याज भी 10,000। तो कुल मिला के उसके अकाउंट में हो जाएंगे 20,000 रुपये। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया एक निर्माता घोषित करता है कि उसकी मशीन जिसका मूल्य 15,625 रुपये है ना, मशीन का जो मूल्य दिया गया है वो है 15,625 रुपये। ठीक है, हर वर्ष 20% की दर से उसका अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है उसका मूल्य हर साल जो है 20% घट जाता है पिछले साल की तुलना में। 5 वर्ष बाद मशीन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मशीन का जो अवमूल्यन हो रहा है, मशीन का अवमूल्यन हो रहा है 20% प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति वर्ष। तो लिखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मशीन का मूल्य जो है वो 80% रह जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब मान लो कोई मशीन अगर 100 रुपए की है, तो एक साल अगर बीत जाएगा 20% से कम है तो 80 बचेगा। ठीक है ना, 20% उसके मूल्य में कमी आ जाएगी। तो परसेंट में ये दिया गया, इसको हम लोग चेंज करते हैं भिन्न में, तो परसेंट को हटाएंगे, यहाँ 100 बढ़ जाएगा, काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक है, 4/5 रह जाएगा मूल्य। तो 5 वर्ष बाद मशीन का अगर मूल्य देखा जाए तो 5 गुणे, सॉरी यहाँ पे क्या कराएंगे, 15,625 है और हर वर्ष 4/5 की कमी हो रही है। ठीक, 4/5, 4/5, 4/5, एक बार और लिखेंगे 4/5। इसको काट देते हैं तो आएगा कितना,
5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 55 25, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 आएगा। और फिर 5 से काटेंगे, लेकिन ये 125 नहीं है, 25 25 625 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ 25, और 5 से काटेंगे तो 5 आएगा। तो बचेगा 5 गुणे, यहाँ पे इसको गुणा कराएंगे, 4 चौक 16 और 16 चौको 64, और जब 64 को 16 से गुणा कराएंगे तो आएगा 10 24, ठीक है। तो इसको गुणा कराएंगे, आएगा 5 चौक 20 के 0, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 एकम 5। तो इसका मूल्य हो जाएगा 5120 रुपये, ठीक है। नोट करिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है किसी कार्य को कुछ दिनों में पूरा करने के लिए 150 कर्मचारी लगाए गए। दूसरे दिन 4 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तीसरे दिन 4 और कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया, तथा इस प्रकार अन्य। अब पूरे कार्य पूर्ण करने में 8 दिन अधिक लगते हैं। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें कार्य पूर्ण किया गया। माना दिनों की संख्या जो हो जाएगी, संख्या जिसमें कार्य पूर्ण किया गया, तो हो गया x। तो 150 कर्मचारी लगाए गए थे, तो कुल कार्य हो जाएगा 150, x हो जाएगा। पहले दिन 150 कर्मचारियों ने काम किया, फिर उसके बाद 4 चले गए तो 146 बचे, ठीक है। फिर 142, ऐसे करते करते लास्ट में जो बचते हैं वो बचेंगे x + 8, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये हम लोग का क्या बन गया है, एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पहला पद 150 है और जो अंतर आ रहा है इनका वो आ रहा है -4 का, ठीक है। पदों की संख्या हो जाएगी यहाँ पे x + 8। तो 150 x बराबर n, मतलब x + 8/2, 2a + n-1 इंटू d, और d है -4। इसको इधर भेज देते हैं तो हो जाएगा 300 x + 8, यहाँ ये हो जाएगा 300 प्लस माइनस से गुणा करा दो अंदर में -4 x हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा और 7 चौक 28, ठीक, -28 हो गया। 300 x + 8 घटा लेंगे, 10 में से 8 जाएगा बचेगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ बचेगा 2, -4x। 300 x बराबर, इसका अंदर गुणा कराएंगे 272x - 4x², फिर 8 से गुणा कराएंगे, प्लस 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 8 से 56 और 1 57, 16 और 5 21, ठीक है, -8 चौक 32x, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इस 32 को इसमें से घटा देते हैं। 300x बराबर बचेगा यहाँ पे 0, 4 2 x - 4x² प्लस 2170, इसको इधर ले आते हैं तो ये जाएगा 4x² प्लस 300x, और ये माइनस का 240x - 2176 बराबर 0।
4x² घटा लो 3 से मुझसे बचेगा माइनस का यहाँ पे 60 है ना, 60x बचेगा, वही प्लस का रहेगा, और माइनस 2176 बराबर 0। 4 कॉमन कर लो इसमें से, x² प्लस 4 एकम 4, 4 पंचे 20 माइनस 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बराबर 0 आ गया। समीकरण मिल गया x² प्लस 15x माइनस 544 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर लेंगे तो जाएगा x² प्लस 32 माइनस 17, ठीक है, 32 माइनस 17 कराएंगे आएगा 15, और गुणा कराएंगे तो आएगा 544। 544 बराबर 0। x² प्लस 32x माइनस 17x माइनस 544 बराबर 0। x कॉमन कर लो तो x प्लस 32 बचेगा, माइनस 17 कॉमन करेंगे तो x प्लस 32 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 17 और एक ब्रैकेट में x प्लस 32 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर 17 आएगा और x बराबर माइनस 32, तो ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है। तो जो हमें कार्य समाप्त करने में दिन लगेंगे वो लगेंगे 17 दिन, ठीक है, 17 दिन लगेंगे। और देखते क्या पूछा गया था कि अब कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो अब जो है कार्य को पूरा करने में लगा दिन जो है वो हो जाएगा 17 प्लस 8, ठीक है, ये हो जाएगा 25, ठीक है, जोड़ लेंगे इसको तो आएगा 25। मतलब जब लोग काम छोड़कर चले जाएंगे 4 लोग, तब उसे लगेगा 25 दिन, अगर काम छोड़कर नहीं जाते तो उसे लगता 17 दिन, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग की प्रश्नावली समाप्त हो गई और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में।